Hello बच्चों, very good morning, good afternoon and good evening to all of you. Today we are going to start a new lecture of class 10th NCERT Mathematics exercise 2.2 Introduction Part 2. बेटा इसमें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है ना, फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है हेमंत चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में. तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करा जाए. हमने क्या बोला बेटा, आज हम लोगों को सीखना है रिलेशनशिप between the zeros of a polynomial and their coefficients. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट्स. बेटा मेनली हम लोग जो बात करेंगे ना वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने इसी का बेटा लेक्चर नंबर 4 में मैंने उसमें बताया था. ठीक है ना, एक्सरसाइज 2.2 लेक्चर नंबर 3 होगा या लेक्चर नंबर 4 होगा. ठीक है ना, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 होगा वो. ठीक है ना, वहां पे मैंने बेटा बात की थी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट्स. हियर वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन zeros of a polynomial means of a cubic polynomial and their coefficients. अच्छा, यदि बेटा मैं आपके पास जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो होगा बेटा fx इक्वल्स टू ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. याद रखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म कभी भी हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट होगा दैट कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0. क्योंकि यही बटे यदि जीरो हो गया, सपोज दैट ए की वैल्यू यदि जीरो हो गई, ठीक है ना, यदि मान लो ए जीरो हो गया तो सीधी सी बात है ना क्वाड्रेटिक बचेगा. ठीक है, यदि ए की वैल्यू जीरो होगी बेटा तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो बचेगा आपके पास वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा. हाँ, ए जीरो यदि नहीं है, कुछ और है, कोई भी रियल नंबर है, तो ये हमेशा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होगा जिसे आप कहोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है ना, यहाँ पे बेटा ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी ये सब क्या है बेटा, और रियल नंबर्स. ठीक है. अच्छा, कुछ बातें हम आपको बेटा पिछली याद दिलाएं. तो हमने आपसे बात किया था वहां पे बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो कि कुछ ऐसा लिखा था मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. और यहाँ पे भी मैंने बोला था बेटा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. व्हाई? इफ a इज इक्वल्स टू 0 देन दिस इक्वेशन विल बी ए लीनियर इक्वेशन ओनली. यदि a 0 हो जाएगा बेटा तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो ये लीनियर इक्वेशन बचेगी. क्वाड्रेटिक के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. क्यूबिक के लिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो आप कोफिशिएंट जो भी है आपके पास वो 0 नहीं होना चाहिए. यदि याद हो तो यहाँ पे बेटा मैंने दो जीरोस बताए थे. एक्स की पहली वाली वैल्यू को मैंने अल्फा बोला था, एक्स की दूसरी वाली वैल्यू को बेटा मैंने बीटा बोला था. क्योंकि ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है इसीलिए यहाँ पे बेटा दो जीरोस दिए थे ना. ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. यहाँ पे x की 3 वैल्यूज होंगी. पहली वाली वैल्यू x इक्वल्स टू अल्फा, सेकंड वैल्यू x इक्वल्स टू बीटा एंड थर्ड वैल्यू को बेटा मैंने नाम दे दिया x इक्वल्स टू गामा. ठीक है, यहाँ पे बेटा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल था इसलिए बेटा यहाँ पे दो जीरोस थे. और यहाँ पर दिस इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल इसीलिए बेटा x की 3 जीरोस, मतलब इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं. मतलब ऐसी x की 3 वैल्यूज हैं जिसको यहाँ रखने पर ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे देता है. याद कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्योंकि सेकंड डिग्री का इसलिए बेटा इनके जीरोस और कोफिशिएंट में मैंने केवल दो ही रिलेशन बताए थे. यदि याद हो, पहला रिलेशन मैंने बोला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. ठीक है ना, ये मैंने कुछ निकाल के दिखाया था आपको लास्ट टाइम. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे 3 जीरोस है तो यहाँ पे बेटा रिलेशन भी 3 होते हैं. पहला रिलेशन हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. सेकंड होता है बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए.
और लास्ट एक और रिलेशन होता है कि अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए। यदि मैं आपसे डायरेक्टली कहूँ तो बेटा इसे याद कर लो, तो आप इसे याद कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बेटा जैसे मैंने प्रूफ सिखाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सेम तरीके से मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये कहाँ से आते हैं तीनों जो रिलेशंस हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, पहले ये सीख लेते हैं। तो एक बात ये याद रखिएगा, दोनों के बीच डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कितने जीरोस हैं बेटा, यहाँ पे केवल 2 जीरोस है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। पहले वाले जीरो को मैंने x इक्वल्स टू अल्फा नाम दिया था, सेकंड जीरो को बेटा x इक्वल्स टू मैंने बीटा नाम दिया था। और 2 जीरोस थे, पहले सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। ये यहाँ पे क्या था बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। What is b? That is coefficient of x ना। What is c? That is a constant term। लेकिन यहाँ पे a b c वो नहीं है, यहाँ पे a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान से देखो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। यहाँ पे b कोफिशिएंट ऑफ x है, यहाँ पे b है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे d क्या है बेटा, d है आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। एक चीज हमने वहां पे और बताई थी बेटा कि यदि आपके पास 2 जीरोस अल्फा और बीटा गिवन है और आपको कोई पॉलिनोमियल निकालना है, तो मैंने बोला था k टाइम्स वेयर k इज अ रियल नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो बताया था, याद कीजिए, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में और उसके भी लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा सेम होता है, आप कंपेयर कर लो। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने अच्छे से कंपेयर कर लिया दोनों को, ठीक है। वैसे मैं याद करने का भी कुछ तरीका भी बता दूंगा आपको। यदि बेटा आपके पास 3 जीरोस दिया, अल्फा बीटा और गामा, और अब आपसे बोल दिया जाए कि आप पॉलिनोमियल निकालिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो आप बोलोगे एफ एक्स इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान समझिए बेटा ये चीज, ठीक है। क्या मैंने बताया, जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे के कॉन्स्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे रियल नंबर है, वो सेकंड डिग्री था बेटा, इसलिए एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए बेटा पावर 3 से स्टार्ट है, ठीक है ना, है अप्रोक्सीमेटली सेम ही। उसके बाद यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो अल्फा बीटा का सम है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही जीरोस हैं, यहाँ पे 3 जीरोस तो उनका सम है बेटा, ठीक है ना। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। दिस इज द पॉलिनोमियल if the zeros have given, ठीक है ना, अल्फा बीटा एंड गामा। अब बात आ जाएगी सर इसे हम लोग याद कैसे कर लें, तो याद करें बेटा कि पहला वाला नंबर प्लस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, पहली चीज ये प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। दूसरा पहले एक्स क्यूब, वो तो पता ही, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म होगा आपके पास। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और कुछ नहीं, बट यहाँ पे कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे 1 ले रखा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब जो लाइन से आपके पास रिलेशंस दिए ना बेटा, उस लाइन से यहाँ पे भी लगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा फिर लगा हुआ है क्या, अल्फा बीटा गामा। बेटा ध्यान से देखिए, जब मैं आपको ये प्रूफ कराऊंगा तो मैं आपको 2 चीजें याद दिलाऊंगा, एक क्लास 9th से रिलेटेड मैं आपको याद दिलाऊंगा और एक क्लास 10th से रिलेटेड याद दिलाऊंगा, ठीक है ना। इन दोनों बातों को समझ लेना बेटा, तो याद रखना, आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वेरी सिंपल। देन फर्स्ट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जैसे बेटा आपके पास एक याद कीजिए, मैंने लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक जब पॉलिनोमियल लिया था, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे बेटा मैंने x की 2 ऐसी वैल्यूज निकाली थी जिन वैल्यूज पर ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे रहा था। उन वैल्यूज को मैंने x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा बोला था, याद हो तो ना। अच्छा याद कीजिए कि लास्ट टाइम मैंने, यदि ये जीरोस दिए, जीरोस में कह रहा हूँ दिए आपको, ये पॉलिनोमियल निकालने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने कुछ ऐसा बताया था, क्या बताया था, मैंने कहा था यदि ये 0 है तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, और इनका ही तो बेटा मैंने प्रोडक्ट कर दिया था ना। और बाहर बेटा मैंने क्या लिख दिया था, k टाइम्स,
तो के और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे यदि आपको याद हो तो ये कुछ ऐसा आ रहा था, कुछ ऐसा आ रहा था, हाँ कुछ ऐसा आ रहा था। पहली चीज तो ये याद होगा बेटा जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। दूसरा आखिर सर ऐसा होता क्यों है, तो याद कीजिए क्लास 9th एफ एक्स इक्वल्स टू लिखा हुआ है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या याद किया बेटा क्लास 9th का आपने, और मैंने कह दिया यहाँ पे 3 जीरोस दिए गए हैं, पहले एक्स की वैल्यू अल्फा, सेकंड एक्स इक्वल्स टू बीटा और थर्ड एक्स इक्वल्स टू गामा। इन तीनों वैल्यूज पर ही ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे देता है। क्लास 9th में याद कीजिए बेटा कि आपके पास कुछ पॉलिनोमियल्स दिया जाता था। अब फैक्टर थ्योरम याद कीजिएगा कि आपको कोई पॉलिनोमियल्स दिया जाता था, आप x की वो वैल्यू निकालते थे जिस पर वो पॉलिनोमियल 0 आ जाए ना। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता था, नॉट डिग्री 3 ओनली, डिग्री 2, डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6, ठीक है ना। आप ऐसी x की वैल्यू निकालते थे जिस वैल्यू पर वो पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे, और दैट वैल्यू ऑफ x को ही आप कहते थे कि x इज इक्वल्स टू दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और याद कीजिए वहां पे हम लोग x माइनस एल्फा इक्वल टू 0, और यदि मैं x माइनस एल्फा से यहाँ पे वहां पे डिवाइड कर देता तो रिमाइंडर 0 आता था ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू लिख लिया, जैसे कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x ना और माइनस का 1, ठीक है। और मैंने कह दिया यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 रख देने पे अपना आंसर 0 आता है। x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करके देखिए, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 1 रखोगे तो कितना होगा, 1 क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस का 3, 1 माइनस 1 कितना होगा, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है ना। तो इस पॉलिनोमियल में x इक्वल्स टू 1 रखने पर आंसर 0 आ रहा है ना। तो क्या बोलते थे वहां पे क्लास 9th में कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। याद है ना, हम लोग यही तो बोलते थे कि यदि x इज इक्वल्स टू 1 रखने पर यदि ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे रहा है तो हम क्या देते थे, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और यदि मैं इससे इसमें डिवाइड कर दूं तो पता है यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है ना। ये चीज आपको थोड़ी सी याद आई होगी। तो उसी तरीके से बट x इक्वल्स टू अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x इक्वल्स टू बीटा एंड x इक्वल्स टू गामा। तो मैं कुछ ऐसे लिख दूं कि x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, x माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0। यदि ये तीनों के तीनों जीरोस हैं, यदि ये तीनों के तीनों फैक्टर हैं, तो इन तीनों फैक्टर्स का यदि मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो डिग्री 3 का ही तो पॉलिनोमियल आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। जब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल आएगा, वो यही तो होगा बेटा, ठीक है ना। याद कीजिए वही तो काम यहाँ पे भी किया था। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों फैक्टर ही तो थे। क्यों, x इक्वल्स टू अल्फा रखने पर ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे रहा है, x इक्वल्स टू बीटा रखने पर ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे रहा है। मतलब क्या, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड x माइनस बीटा इज आल्सो द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया था, इन्हीं दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके ना उसमें कोई कांस्टेंट का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, और वही मैंने कहा था ये पॉलिनोमियल के इक्वल हो गया f(x) के। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई? समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। अभी मैं फिर से वो चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बताना है मुझे, ध्यान से देखिएगा बेटा। मैंने भी क्या बोला, यदि आपके पास कोई पॉलिनोमियल ये है और इसके 3 जीरोस, x इक्वल्स टू अल्फा पहला जीरो है, सेकंड जीरो x इक्वल्स टू बीटा हो, और थर्ड जीरो x इक्वल्स टू गामा हो। जीरो का मतलब समझ रहे हैं ना कि x की वो वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में रख दें तो ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे देगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x minus beta is a factor of this polynomial and x minus gamma is also a factor of this polynomial। और यदि इन तीनों पॉलिनोमियल्स का मैं प्रोडक्ट कर दूं तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल आएगा, और वो आएगा तो यही ना बेटा। तो ध्यान से देखेंगे जरा कैसे, f(x) इक्वल्स टू व्हाट, f(x) इज इक्वल्स टू व्हाट, k इंटू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, ठीक है ना। मैंने तीनों फैक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट कर लिया, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल आएगा, और उसमें बेटा किसी रियल नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। याद कीजिए बेटा मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी सेम काम किया था। तो
तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी चलिए मैं बाद में लिख दूंगा, पहले इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। तो इन दोनों का पहले आपस में कर लो, अब इसको रख दो। तो x का मल्टीप्लाई जब आप इस पे करोगे तो कितना आएगा, x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का x का मल्टीप्लाई बेटा इसमें करो तो माइनस बीटा एक्स, बेटा माइनस एल्फा का करिए तो माइनस का एल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस एल्फा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा x माइनस गामा। ये तो ठीक है बेटा, काम कर लीजिए, अब आप इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दीजिए, ठीक है ना। तो पहले x का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें करो बीटा एक्स स्क्वायर माइनस इसमें बेटा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एल्फा एक्स इंटू एक्स, कितना हो जाएगा एल्फा एक्स स्क्वायर एंड देन आफ्टर एल्फा बीटा एक्स, ठीक है ना। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा काम किया, इस x का बेटा मल्टीप्लाई मैंने पूरे में कर लिया। तो पहले x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब इसमें करेंगे बेटा तो माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर देन आफ्टर कितना आएगा, माइनस का एल्फा एक्स स्क्वायर देन आफ्टर कितना आएगा, एल्फा बीटा एक्स। अब आप माइनस गामा का मल्टीप्लाई पूरे में करो तो कितना आएगा, माइनस का गामा एक्स स्क्वायर, माइनस का गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दैट विल बी प्लस, क्या होगा बीटा गामा एक्स, बीटा गामा एक्स, ठीक है। फिर ये माइनस और माइनस क्या होगा बेटा प्लस, क्या हो जाएगा एल्फा गामा एक्स, एल्फा गामा एक्स देन आफ्टर कितना हो जाएगा बेटा प्लस माइनस माइनस दैट विल बी एल्फा बीटा गामा, ठीक है, एल्फा बीटा गामा, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू बेटा अभी हम लोग लिख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए जरा वहां से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे क्या है बेटा के तो एज इट इज, एक्स क्यूब भी एज इट इज माइनस, ध्यान से देखो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए बेटा सभी में कॉमन है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया तो कितना आएगा, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन लो केवल आएगा एल्फा, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन तो प्लस का बीटा वाई प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया आपने, ये नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव टर्म है, और माइनस कॉमन ले लो तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम काम यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो क्या बचेगा प्लस का गामा। देन आफ्टर बेटा मैंने x कॉमन ले लिया तो ध्यान से देखिए x यहाँ पे भी कॉमन है ना, x यहाँ पर कॉमन है, और कहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है और यहाँ कॉमन है, सब जगह से x कॉमन लीजिए तो यहाँ से क्या बचेगा एल्फा बीटा प्लस यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बीटा गामा, और जब यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा गामा एल्फा, लिख दूं मैं गामा एल्फा, ठीक है ना। और कौन कौन से नंबर बचे बेटा, ये नंबर हो चुका था, ये हो चुका था, ये हो चुका था, ये बेटा मैंने सबसे पहले लिख लिया, तो बचा कौन सा नंबर, माइनस का एल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। एक छोटा सा काम आपको अब और करना है, के के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, के एक्स क्यूब माइनस का के टाइम्स ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और साथ में बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का के टाइम्स ऑफ एल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा एल्फा टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, और माइनस का एल्फा बीटा गामा टाइम्स ऑफ के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया मैंने, के के अंदर मल्टीप्लाई के एक्स क्यूब, ठीक है ना, फिर क्या हो गया माइनस एज इट इज के टाइम्स ऑफ दिस नंबर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज के टाइम्स ऑफ दिस नंबर इंटू एक्स, फिर माइनस एज इट इज अल्फा बीटा गामा टाइम्स ऑफ के, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा सेम तरीके से लिखेंगे, क्या लिखा था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। अब आप कर लीजिए कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट व्हाट। आप क्या करोगे, कंपेयर कैसे होता है बेटा, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर से, एक्स के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करोगे एक्स के कोफिशिएंट से, ठीक है ना। और यहाँ पे तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, और इस कांस्टेंट को कंपेयर करोगे बेटा इस कांस्टेंट से, ठीक है ना, यू विल गेट व्हाट a इक्वल्स टू k। अगला आएगा बेटा b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट b, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा नंबर माइनस का k साथ में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट x का कोफिशिएंट यहाँ पे आ गया c, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो बेटा कितना आएगा k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा, ठीक है ना। देन आफ्टर व्हाट बेटा कांस्टेंट है यहाँ पे d, और यहाँ पे बेटा कांस्टेंट नंबर कौन सा, माइनस का अल्फा बीटा गामा टाइम्स ऑफ k, ठीक है ना।
Before that, please pause the student to note it down. बट एक मैंने छोटा सा काम किया, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से बेटा मैंने डिवाइड कर दिया। तो आपको पता है कि LHS का डिवाइड LHS से होगा और RHS का डिवाइड किससे होगा, RHS से होगा। देन यू विल गेट व्हाट, सेकंड इक्वेशन देखिए क्या लिखा है, b इज इक्वल्स टू माइनस का k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें डिवाइड कीजिए फर्स्ट से, तो क्या होगा, अपॉन में कौन आएगा, LHS में a, अपॉन में RHS में कौन जाएगा, k। समझ में आई बात। सेकंड इक्वेशन बेटा एज इट इज मैंने उसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, LHS को LHS से डिवाइड, RHS को RHS से। सेम तरीके से बेटा यहाँ पे भी कीजिए, थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या आएगा, C अपॉन A, LHS को LHS से C अपॉन A। नेक्स्ट आएगा बेटा K टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा होल अपॉन व्हाट, K, ठीक है ना। फिर एक काम और कर लीजिए कि फोर्थ इक्वेशन को भी आप फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आएगा, d अपॉन a इज इक्वल्स टू व्हाट, LHS को LHS से डिवाइड किया अभी। देन आफ्टर माइनस का अल्फा बीटा गामा टाइम्स ऑफ k, अल्फा बीटा गामा टाइम्स ऑफ k और होल अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, k, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, k से k कैंसिल आउट, यहाँ पे भी k से k कैंसिल आउट, यहाँ पे भी k से k। तो केवल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बताओगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बताओगे बेटे, माइनस साइन उस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो माइनस का b अपॉन a, ठीक है। यहाँ पे क्या बताओगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा व्हाट, c अपॉन a, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, c अपॉन a। और लास्ट यहाँ से क्या बता दोगे, अल्फा बीटा गामा, बेटे यहाँ पे भी माइनस है ना, इस तरफ ट्रांसफर कर दो उसे, तो कितना आएगा, माइनस का d अपॉन a। बेटा बहुत ध्यान से देखो, इसे सीखो और इसको नोट करो। इतना तो नोट कर चुके थे ना बेटा आप लोग, ठीक है। आप लोग इस पूरे को नोट करो, देखो सीखो मैंने क्या समझाया है आपको, ठीक है। यदि आपको एक बार और समझना है तो बैक कीजिए वीडियो को और एक बार और देखिए, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बेटा 3 रिलेशंस निकाल दिया बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस, A B C D are the coefficients. Look at here, x equals to alpha, this is the first zero, this is the second zero, this is the third zero. A is the coefficient, B is the coefficient and C is the coefficient and C is also coefficient. याद रखना, A कभी जीरो नहीं होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। दूसरा A B C और D सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं बेटा, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर समझते हैं ना, हाँ वेरी गुड। तो हम लोगों को बेटा यहाँ पे 3 जीरोस मिल गए, ठीक है ना। 3 रिलेशंस मिल गए। पहला क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हो गया। किसके लिए हो गया ये, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आई बात बेटा। अच्छा यदि क्वाड्रेटिक की बात करूंगा तो याद है क्या आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था कुछ फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला ये था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, सी अपॉन ए। तो हम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। लास्ट के लेक्चर्स में बेटा हम लोग ये सीख चुके हैं, और आज हम लोगों ने सीखा क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा for a cubic polynomial is equals to minus b upon a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to c upon a, and last alpha beta gamma is equals to minus का d upon a। एक चीज और सीखी हम लोगों ने क्या कि यदि आपके पास 3 जीरोस गिवन है, ठीक है ना, x इक्वल्स टू अल्फा गिवन है, x इक्वल्स टू बीटा गिवन है और x इक्वल्स टू गामा गिवन है, ठीक है, या तो ये गिवन हो तो फिर आप पॉलिनोमियल आप आराम से निकाल लोगे क्या, k टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का व्हाट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स, और लास्ट बेटा माइनस का अल्फा बीटा गामा। ये बेटा हम लोगों ने और सीखा। सर ये कब सीखा था,
तो बेटा आप थोड़ा सा वीडियो में जब आप पीछे जाओगे, जहाँ पे बेटा मैंने कंपेयर किया है, सेम इसी जगह पे कंपेयर किया था, इसी प्लेस पे मैंने कंपेयर किया था। हाँ बस वहाँ पे एफ एक्स की मैंने वैल्यू पुटअप कर दी थी, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। वहाँ पे ये पॉलिनोमियल को बेटा मैंने लिखा यही था, ध्यान से देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें दो चीजें तो समझ में आ गई, पहली चीज रिलेशन समझ में आ गया, और दूसरा जब जीरोस दिया हो तो मुझे पॉलिनोमियल कैसे निकालना है ये चीज समझ में आ गई, ठीक है ना। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द स्टूडेंट्स टू नोट इट डाउन और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट आल्सो, ओके। इसके साथ ही बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। Well, I have noted here example number 5 of exercise 2.2 NCERT, ठीक है ना बेटा। मैंने NCERT का 2.2 का इंट्रोडक्शन है ना, तो उसी का एग्जाम्पल लिया है बेटा मैंने। एग्जाम्पल नंबर 5, मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं लिया था क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल था बेटा। क्या लिखा है, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ये तीनों के तीनों बेटा जीरोस है, और आपको पता है कि जीरोस को तो हम लोग अल्फा बीटा और गामा से लिखते हैं। मतलब पहला जीरो एक्स की वैल्यू 3 है, जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू भी होती है और उसी को हम लोग बेटा अल्फा भी कहते हैं, ठीक है ना। देन आफ्टर एक्स की वैल्यू क्या है -1, और सेकंड जीरो का नाम हम लोग क्या दे देते हैं बीटा। थर्ड जीरो क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू -1/3, दैट इज व्हाट, गामा। तो बेटा यहाँ पे 3 जीरोस दिया है, मतलब अल्फा गिवन है आपके पास, यू हैव गिवन बीटा आल्सो एंड यू हैव गिवन व्हाट, गामा आल्सो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा पॉलिनोमियल भी दिया है, क्या लिखा है बेटा, 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप चाहो तो अपने जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकते हो। जनरल एक्सप्रेशन क्या, व्हाट, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, ठीक है ना। तो a की वैल्यू को क्या कहोगे बेटा, a इज इक्वल्स टू व्हाट 3, b की वैल्यू कितनी है -5, c की वैल्यू कितनी है -11 और d की वैल्यू कितनी -3। ये तो पता है ना, बट हम लोग माइनस क्यों ले रहे हैं, नहीं पता तो देख लीजिए जरा। 3x क्यूब तो ठीक है, क्या मैं -5x स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का माइनस का 5x स्क्वायर, बात तो वही, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको बेटा मैं -11x को लिख सकता हूँ प्लस का माइनस का 11x, ठीक है। ध्यान से देखिए, c का काम -11 कर रहा है, और यहाँ पे बेटा -3 को प्लस का -3, ध्यान से देखिए d का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, -3 कर रहा है। प्लस से प्लस कंपेयर हो गया, d की वैल्यू -3, प्लस से प्लस कंपेयर, x से x कंपेयर, c की वैल्यू -11, b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू व्हाट 3। तो मैंने यहाँ पे बेटा क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं, ठीक है ना। This is the coefficient of x cube, this is the coefficient of x square, it is a coefficient of x and this is what, it is a constant term, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा हमने क्या लिख रखे हैं, जीरोस लिख रखे हैं। चलिए अब एक बार पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना बेटा। क्या लिखा था, वेरीफाई दैट these 3 zeros are the cubic polynomial, this is, ठीक है ना, and then verify the relationship between zeros and their coefficients। अच्छा मतलब हम लोगों को बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो याद कीजिए, पहली चीज तो कितने रिलेशन होते हैं, पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। अगला रिलेशन क्या होता है, अगला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा व्हाट, सी अपॉन ए। और लास्ट बेटा एक और होता है आपके पास, कौन सा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का डी अपॉन। यही तीनों तो रिलेशन होते हैं। अब इन्हीं तीनों रिलेशन को हमें बेटा वेरीफाई करना है, तो ठीक है वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 3, यहाँ पे पुट कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और गामा की वैल्यू है बेटा माइनस का 1/3 माइनस एज इट इज। बी का काम कौन कर रहा है बेटा, यहाँ पे माइनस का 5, बी का काम कौन कर रहा है -5, ए का काम कौन कर रहा है आपके पास 3। पूरी को सॉल्व कीजिए बेटा, तो 3 प्लस माइनस -1 एंड प्लस माइनस -1/3 दैट इज व्हाट, ओनली प्लस का 5/3। ये कितना होगा बेटा, 3 - 1 कितना होगा, 2 - 1/3 इज इक्वल्स टू 5/3। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, 3 × 2 = 6 - 1 5/3 इज इक्वल्स टू 5/3। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब ये वाला रिलेशन जो वेरीफाई हो रहा है, मतलब सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइंग, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस से वेरीफाई हो रहा है। अगला बेटा यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट, ध्यान समझिए इसको मैं क्या कहूंगा,
इसको बेटा मैं थ्योरेटिकल में क्या बोलूंगा, सम ऑफ द, ध्यान से देखिए सम ही तो किया गया, बहुत ध्यान से देखिए क्या किया गया, दो दो जीरोस को, कितने जीरोस होते हैं टोटल, 3 ना, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। पहले क्या किया गया, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, फिर किसका प्रोडक्ट किया गया, बीटा गामा का, फिर किसका प्रोडक्ट, अल्फा गामा का, मतलब तीनों का आपस में किया गया है, ठीक है ना। बस दो दो जीरोस के प्रोडक्ट को प्लस किया गया, ठीक है ना। इसी को थ्योरेटिकल लैंग्वेज में आप बोलोगे, इसी को आप थ्योरी में बोलोगे कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। जितने भी जीरोस हैं उन दो दो को यदि एक बार ले लिया जाए तो उनके प्रोडक्ट का सम, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, सम ऑफ द जीरोस, सॉरी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, दैट इज 3, बीटा इज व्हाट गिवन, दैट इज व्हाट -1, और बीटा कितना है बेटा, फिर से -1, गामा कितना है आपके पास -1/3, प्लस का गामा की वैल्यू बेटा -1/3, और इनटू में अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, अल्फा की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, सी अपॉन ए, सी इज व्हाट, सी गिवन है बेटा -11 अपॉन ए दैट इज व्हाट 3। तो सॉल्व कीजिए बेटा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 बन जाए, 3 को भी दे देने के माइनस साइन, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बन जा 1/3, दैट विल बी व्हाट, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस -1, यहाँ कितना जाएगा बेटा -11/3। तो -3 और -1 कितना होगा, -4 प्लस का 1/3 इज इक्वल्स टू -11/3 बेटा। अब आप जब एलसीएम लोगे दैट विल बी 3, तो -12 that will be 1 only, और -11/3 it will be -11/3 is equals to -11/3, ठीक है ना। तो देखिए ये भी बेटा वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। LHS is equals to RHS। यहाँ पे बेटा सॉल्व कर लीजिए तीसरा रिलेशन, और अल्फा इज गिवन हियर व्हाट 3, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज व्हाट -1, गामा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस डी की वैल्यू कितनी -3, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 3। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया, अल्फा की वैल्यू पुट किया, बीटा की वैल्यू पुट किया, गामा की वैल्यू पुट की है, ठीक है ना। याला माइनस एज इट इज, डी की वैल्यू बेटा -3 एज इट इज पुट कर लिया, ए की वैल्यू 3। ध्यान से देखो, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1, और यहाँ पे बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ होगा 1 टाइम में। तो देखिए यहाँ पे बेटा तीनों रिलेशंस वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है ना। यही क्वेश्चन मुझसे बोला था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो मैंने उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो भी रिलेशन था मैंने उसे वेरीफाई कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है ना। मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, ये जीरोस है और ये कोफिशिएंट, इनके बीच जो भी रिलेशन था मैंने उसको इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्या लिखा हुआ है बेटा, इफ टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल आर √3 एंड -√3। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के बेटा दो जीरोस गिवन है, पहला जीरो आपके पास गिवन है √3 और एक और जीरो है बेटा दैट इज -√3। कह रहा है देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। अच्छा, कहने वाले दो जीरोस तो आपके पास गिवन है और थर्ड जीरो आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई में 2010 में आ चुका है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2010 में आ चुका है। तो फिर ठीक है, आप मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है और डी की वैल्यू कितनी। ए को मैंने बोला तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 1, बी को मैंने क्या बोला था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -4, सी को क्या बोला था कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3, एंड डी इज व्हाट कांस्टेंट टर्म कितना गिवन है बेटा 12। अब आप यहाँ पे लिखोगे दैट इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, this is what coefficient of x square, this is what coefficient of x, this is what constant term। अच्छा, आप मुझे ये बताएं बेटा कि आप भी क्या इसी तरीके से ये मार्क कर देंगे, नहीं आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे दो जीरोस दिए, पहले वाले जीरो को बेटा मैंने अल्फा बोल दिया
और सेकंड जीरो को बेटा मैंने बीटा बोल दिया, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड जीरो, ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। थर्ड जीरो बेटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो याद कीजिए पहला ही रिलेशन है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा कितना गिवन है बेटा, √3 प्लस बीटा कितना गिवन है आपके पास, माइनस का √3, और गामा बेटा वी हैव टू फाइंड इट आउट, एंड माइनस एज इट इज बी की वैल्यू कितनी है बेटा, -4, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 1, कितना हो जाएगा बेटा, -√3 प्लस √3, दैट विल बी कैंसिल आउट, गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस माइनस प्लस 4, अपॉन 1 नहीं लिखेंगे, अपॉन का 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अपॉन में 1 होगा। बेटा हम लोगों ने तीसरा जीरो निकाल लिया, दैट इज व्हाट, +4। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सीबीएसई 2010 में आया हुआ है, ठीक है। Now before that please pause the student to note it down. Well, I have noted here one more question, that is beta example number 4 of RD Sharma. क्या लिखा है बेटा, find the zeros of the polynomial of the cubic polynomial fx is equals to x cube minus 5x square minus 16x plus 80 if its two zeros are equal in magnitude, equal in magnitude मतलब दोनों जीरोस इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइन। अच्छा मतलब यदि ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। कोई कहते सर ये माइनस हो तो ये प्लस हो, हाँ वो भी सही बात वही है, बात वही है बेटा, ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अल्फा की वैल्यू बीटा के इक्वल है लेकिन अपोजिट इन साइन, ये प्लस है तो ये माइनस, या फिर ये माइनस तो ये फिर प्लस। अच्छा लेकिन आपको निकालना है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब आपको तीनों जीरोस फाइंड आउट करना है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना बेटा, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, तो देयर विल बी 3 जीरोस, सारे जीरोस फाइंड आउट करना है। लेकिन एक छोटा सा रिलेशन दे दिया कि दो जीरोस ऐसे हैं जो आपस में इक्वल है लेकिन अपोजिट इन साइन। तो ध्यान से देखिए बेटा, अल्फा एज इट इज माइनस बीटा विल कम हियर विद पॉजिटिव साइन इज इक्वल्स टू 0। इसको भी सॉल्व कर लो तो वही आ जाएगा, ठीक है। 0 इक्वल्स टू माइनस अल्फा, उधर जाएगा प्लस अल्फा, और ये प्लस का बीटा पहले से लिखा है। मतलब ये पता चल गया मुझे कि दोनों जीरोस का सम जो होगा वो 0, क्यों, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ऐड कर लो 0 ही आएगा हमेशा। ये +5 या -5 ऐड करके देखो 0 आएगा, कुछ भी हो अल्फा या बीटा, ये √3 और ये माइनस का √3, ठीक है ना। अब आप इनको ऐड करके देख लीजिए 0 आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है। ए मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना गिवन है 1। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना गिवन है -5। सी क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना गिवन है -16, एंड डी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म दैट इज व्हाट, +80, ठीक है। तो याद कीजिए पहला रिलेशन आपके पास था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा तो 0 है बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, गामा एज इट इज, माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास -5, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो कितना आएगा, ओनली गामा इज इक्वल्स टू प्लस का 5 अपॉन का 1 आप छोड़ देंगे तो एक जीरो आपके पास आ गया गामा, दैट इज व्हाट 5, ठीक है। चलिए कुछ जीरो से हम लोग अभी और निकालना है, अल्फा भी निकालना है, बीटा निकालना है। तो पहला रिलेशन तो हो गया, एक और रिलेशन आपके पास होता है, एक होता है रिलेशन बेटा याद कीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा मैं अल्फा के प्लेस पे क्या मैं माइनस का बीटा लिख सकता हूँ, और यार बीटा एज इट इज, ठीक है ना। ये बीटा एज इट इज, गामा की वैल्यू मुझे पता है कितना 5, गामा की वैल्यू बेटा मुझे पता है 5, और अल्फा के प्लेस पे बेटा मैंने लिख दिया व्हाट माइनस बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है बेटा -16, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। सॉल्व कीजिए कितना आएगा, माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस का 5 बीटा, ठीक है, और ये भी आएगा बेटा माइनस का 5 बीटा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस का 16 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -5 बीटा प्लस 5 बीटा विल बी कैंसिल इट आउट, ठीक है ना। और क्या बचा, माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर रूट ऑफ 16 यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है।
देन बीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस 4। बीटा की वैल्यू या तो प्लस की 4 होगी या तो माइनस की 4 होगी, ठीक है ना। तो फिर यदि बीटा की वैल्यू मैंने मान लिया प्लस का 4 है, एक बार बेटा मैंने बीटा की वैल्यू कंसीडर कर लिया -4, तो अल्फा क्या था, अल्फा इक्वल था माइनस बीटा के। अल्फा किसके इक्वल है, माइनस बीटा के। तो अल्फा इक्वल्स टू, यदि बीटा 4 है तो यहाँ पे रख दीजिए बेटा 4, बीटा के प्लेस में 4 माइनस एज इट इज। तो अल्फा की वैल्यू -4 होगी, बीटा की वैल्यू कितनी होगी 4, गामा की वैल्यू बेटा सभी के लिए सेम है, कितनी 5, ठीक है ना। तो दिस इज द अल्फा बीटा एंड गामा, मतलब ये तीनों जीरोस या तो ये होंगे आपके पास या फिर ये हो सकते हैं बेटा। अल्फा इक्वल्स टू कितना था, माइनस का बीटा ना, तो माइनस एज इट इज, बीटा की वैल्यू -4, मतलब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी +4 और गामा की वैल्यू तो बेटा 5 है। तो ध्यान से देखिए, या तो आपके पास एक जीरोस ही होंगे, ठीक है ना, या दो जीरोस पॉसिबल है, दो जीरोस पॉसिबल है, मतलब दो कंडीशन पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशन में अल्फा -4 बीटा 4 एंड गामा 5, और सेकंड कंडीशन में अल्फा +4 बीटा -4 एंड गामा इक्वल्स टू 5। क्यों ऐसा क्यों हो गया, दो कंडीशन क्यों आ गई, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ने बोला था ना इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। हो सकता है एक बार अल्फा निगेटिव हो, बीटा पॉजिटिव हो, सेम क्वांटिटी, ठीक है ना। एक बार ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ पे अल्फा निगेटिव है तो यहाँ पे हो सकता था कि अल्फा पॉजिटिव हो लेकिन बीटा निगेटिव हो। यहाँ पे उल्टा था, अल्फा निगेटिव था बीटा पॉजिटिव था, और यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव है बीटा निगेटिव और मैग्नीट्यूड सेम है। तो इन दोनों में कोई भी एक कंडीशन पॉसिबल थी, ठीक है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। What is written here बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, मतलब ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस ये है a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, कह रहा फाइंड a एंड b। तो फर्स्ट जीरो इज व्हाट, a माइनस बी, सेकंड जीरो इज व्हाट, ओनली a, एंड थर्ड जीरो इज व्हाट, ओनली a प्लस b, ठीक है ना। एक काम करिएगा, हम लोग ए बी सी को कुछ लिखते थे ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कांस्टेंट टर्म। इस बार उसका नाम को चेंज कर दीजिएगा, मैं उसका नाम ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश बोल देता हूँ, ठीक है ना। ए डैश इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बी डैश इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा आप पूरा पूरा लिखोगे, मैं पूरा लिख दूं क्या, चलिए लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी डैश को क्या बोलोगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी को क्या बोलोगे, कांस्टेंट टर्म। बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पे कितना गिवन है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना गिवन है -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना गिवन है बेटा यहाँ पे 1, और कांस्टेंट टर्म कितना गिवन है प्लस का 1, ठीक है ना। और जीरोस आपके पास ये गिवन है सारे, कोफिशिएंट आपके पास सारे ये गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए एंड बी, ठीक है बेटा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो बेटा याद कीजिए, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पे बी और ए क्या है, कोफिशिएंट है ना, और मैंने बेटा कोफिशिएंट को इस बार डैश से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू केवल ए, और गामा की वैल्यू बेटा a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी डैश की वैल्यू कितनी है -3, और अपॉन में a डैश की वैल्यू कितनी है 1। तो ये बेटा माइनस बी प्लस बी विल बी कैंसिल आउट, a प्लस a दैट विल बी 3a, और ये बेटा केवल 3 माइनस माइनस प्लस 3, और अपॉन का 1 नहीं लिखने की जरूरत, 3 से 3 कैंसिल आउट 1 टाइम में, a की वैल्यू आ गई कितनी 1। a और b निकालना था, चलिए a तो आ गया, और बेटा बी निकालते हैं। तो याद कीजिए थर्ड रिलेशन था आपके पास, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन है। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा ए, और गामा की वैल्यू कितनी है आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है बेटा। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, डी की वैल्यू, डी यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट को बेटा मैंने डैश से लिखा है। तो देखिए डी डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और ए डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू व्हाट -1। ए की वैल्यू गिवन है बेटा 1, 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 इक्वल्स टू -1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे सेम 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1।
क्या बोलोगे यहाँ पे, -1 विल कम हियर विद पॉजिटिव साइन, और बेटा माइनस का बी स्क्वायर ये हो जाएगा पॉजिटिव बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बेटा लिखोगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लिख दूंगा भी मैं, लिख लोगे ना। ओके बेटा बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा +-√2। कहने का मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 1, और बी की वैल्यू क्या होगी, या तो प्लस का √2 होगी या तो माइनस का √2 होगी। मतलब यहाँ पे भी आपके पास कंडीशन है कि ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू √2 हो, या फिर ऐसा होगा ए की वैल्यू तो वही रहेगी 1 रहेगी, लेकिन बी की वैल्यू माइनस का √2 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो या तो बेटा जीरोस क्या, सॉरी ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी, या तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू √2 होगी, या फिर ऐसा होगा कि ए की वैल्यू 1 हो लेकिन बी की वैल्यू माइनस का √2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बेटा हमारे पास एनसीईआरटी में ही है। वेल आई हैव नोटेड हियर वन मोर क्वेश्चन बेटा, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्या लिखा है बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx equals to x³ minus 5x square minus 2x plus 24 if it is given that the product of its two zeros is 12। अच्छा पहली चीज तो इसके सारे जीरोस को क्या मानोगे, वो तो पता है आपको। जीरोस क्या बोलते हैं बेटा, हर बार हम लोग जीरोस को हम लोग बोल देते हैं कि अल्फा बीटा और गामा। क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस, मैंने कह दिया वो दोनों जीरोस अल्फा बीटा है। कह रहा है दो जीरोस का जो प्रोडक्ट है बेटा वो 12 गिवन है, ठीक है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के मुझे सारे जीरोस फाइंड आउट करना है। केवल इतना दिया गया है कि दो जीरोस का जो प्रोडक्ट है दैट इज व्हाट 12। ओके अब मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू बेटा 1, कोफिशिएंट ऑफ x³ आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है ना। बी की वैल्यू कितनी बेटा -5, कोफिशिएंट ऑफ x²। सी की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू कितनी बेटा 24, ठीक है। तो याद कीजिए हम लोगों ने बेटा बहुत सारी कुछ रिलेशंस पढ़ रखे हैं। कितने रिलेशंस पढ़ रखे हैं, क्यूबिक है ना तो 3 होंगे, सीधी सी बात है। क्वाड्रेटिक है तो कितने रिलेशंस होंगे, 2 रिलेशंस होंगे, ठीक है। और यदि बाय द वे डिग्री 4 का कोई पॉलिनोमियल होता है तो कितने रिलेशंस होते हैं, 4 रिलेशंस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो याद कीजिए एक रिलेशन था लास्ट वाला है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -d/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है बेटा हम लोगों को, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है 12 और इंटू में गामा माइनस का डी की वैल्यू कितनी है बेटा 24 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। तो ये तो 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 2 सा 24, गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास -2, ठीक है ना। हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए अब और कुछ भी निकाल के देख लेते हैं। क्या निकालेंगे बेटा, एक याद कीजिए रिलेशन ये भी तो था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट C/, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो बेटा 12 है, बीटा की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, लेकिन गामा की वैल्यू पता चल गई -2 है, ठीक है। गामा की वैल्यू बेटा -2 और अल्फा की प्लेस पे क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा के प्लेस पर मैं क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 12 एज इट इज। बेटा बीटा मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाएगा बीटा, ठीक है। तो अल्फा के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 12 अपॉन में व्हाट बीटा इज इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू -2 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ठीक है ना। तो कुछ आएगा 12 माइनस का 2 बीटा और आ जाएगा बेटा प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू -2, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा, इस पूरे को जरा सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। प्लस का 12 दैट विल गो देयर विद नेगेटिव साइन, तो माइनस का 2 बीटा माइनस का 24 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट -2 और बेटा माइनस का 12, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, दैट विल बी बीटा ओनली। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2 बीटा स्क्वायर और बेटा माइनस एज इट इज हो जाएगा 24 इज इक्वल टू व्हाट माइनस का 14, ठीक है ना। कितना आएगा यहाँ से आपके पास कुछ ऐसा आएगा माइनस का 2 बीटा स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू डिवाइड में बेटा मल्टीप्लाई में माइनस का 14 बीटा। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का 2 बीटा स्क्वायर, अच्छा मैं कुछ और भी कॉमन ले सकता हूँ माइनस का 2, ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपके पास बीटा स्क्वायर प्लस 2 से 24 कैंसिल करोगे तो 12 आएगा, ठीक है ना। और माइनस का 14 बीटा, बेटा पहली चीज तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल 7 टाइम में
तो कुछ ऐसा आएगा बीटा स्क्वायर प्लस का 12 इज इक्वल टू 7 बीटा, ठीक है ना। इसी को आप और सॉल्व कर लोगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास आएगा बीटा स्क्वायर प्लस का 7 बीटा, दैट विल कम हियर विद नेगेटिव साइन, माइनस 7 बीटा प्लस का 12 इज इक्वल टू व्हाट, 0। बीटा स्क्वायर एज इट इज, ये बेटा प्लस का नंबर इधर आएगा माइनस, या प्लस एज इट इज, वहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 0, ठीक है ना। अब आप इसको फैक्टर करो, ऐड करके 7 लाना है, मल्टीप्लाई करके आपको 12 लाना है, तो क्या करोगे, क्या कहोगे, बीटा माइनस 3 एंड बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कैसे, -3 और -4 -7 होगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 4 जा कितना 12। तो यहाँ से पता चल गया बीटा की वैल्यू या तो 3 होगी या तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है ना। अलग अलग जीरो करोगे, एक बार बीटा -3 को 0 करोगे तो बीटा की वैल्यू 3, एक बार बीटा -4 को 0 करोगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, ठीक है ना। तो फिर अब बीटा की वैल्यू आ गई तो आप अल्फा आराम से निकाल सकते हो। अल्फा इक्वल्स टू कितना था बेटा 12 अपॉन बीटा, 12 तो ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी 3, कितना बोलोगे 3 4 जा 12, मतलब अल्फा की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा कितना आ जाएगा 12 अपॉन बीटा, तो 12 तो ठीक है, बीटा की जगह 4 4 3 जा 12, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा यहाँ पे 4, ठीक है। और गामा की वैल्यू तो हर एक जगह सेम है, गामा की वैल्यू कितनी -2, और यहाँ पे बेटा अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, और गामा की वैल्यू कितनी है बेटा -2। तो कहने का मतलब जीरोस यहाँ पे कौन कौन से होंगे, या तो जीरोस होंगे 3 4 -2, अदरवाइज होंगे 4 3 -2, ठीक है ना, या तो 3 4 -2 या तो 4 3 -2। अच्छा कोई मुझसे पूछे सर ये ऐसी कंडीशंस क्यों आ जाती है, तो उसका भी बड़ा सिंपल सा आंसर है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोस इज 12, प्रोडक्ट 2 जीरोस का 12 कब आएगा, या तो 3 4 से 12 होगा या तो 4 3 से 12 होगा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा आपस में इसीलिए इंटरचेंज है यहाँ पे, ठीक है ना, गामा सेम है बेटा, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ओके बेटा, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितना समझ में आया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करो, ठीक है ना, जिससे आपका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। आपका फायदा कैसे होगा कि आपका कंपटीशन बढ़ेगा आपकी क्लास में, तो फिर सीधी सी बात है कि आप और ज़्यादा पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।